और जैसे ही सुखदेव जी का आगमन गंगा के पावन तट पर हुआ, सुखदेव जी ने क्या देखा है, बड़ी विशाल संतों की सभा लगी हुई है। उस सभा में बैठने का कोई ठीक ढंग का स्थान सुनिश्चित नहीं है। जब सुखदेव जी महाराज की नजर एक विशाल पत्थर पर पड़ी तो सुखदेव जी ने सहर्ष रूप से जाकर के उस पत्थर पर विराजमान हुए। बड़ा सुंदर वटवृक्ष का पेड़ लगा हुआ था गंगा के पावन तट पर, और वहीं बैठ करके उस पत्थर पर सुखदेव जी विराजमान हुए। महाराज सुखदेव जी के चेहरे पर इतना दिव्य तेज था कि सारे संतों ने उनके चरणों में प्रणाम किया है। और उसी के साथ साथ राजऋषि परीक्षित ने जब सुखदेव जी को देखा तो उनके मुखारविंद की ओर, मुखमंडल की ओर महाराज परीक्षित एक टक देखते ही रहे। उसी समय गंगा के जल से महाराज सुखदेव जी के चरणों को धोया है और चरणामृत का पान परीक्षित ने किया है। और चरणामृत का पान परीक्षित ने करके महाराज सुखदेव के चरणों में तुरंत एक प्रश्न रख दिया, और एक प्रश्न ये रखा कि गुरुदेव आप बताइए कृपा करके कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए। और भी संतों से पूछा लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया, कोई जवाब नहीं दे पाया संतों से। जब ये बात परीक्षित जी ने राजऋषि परीक्षित ने सुखदेव जी से जब ये पूछा कि गुरुदेव आप बताइए जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में हो उसे क्या करना चाहिए, उसी समय सुखदेव जी कहने लगे, सारी बात भूल गए और सुखदेव जी कहने लगे, क्रतो लोक हितम नृप, बोले आपके जैसा श्रेष्ठ विद्वान राजा ही इस प्रकार के प्रश्न को कर सकता है। आपने जिस प्रकार से राजन प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए, तो ये तो आपने केवल अपने लिए प्रश्न नहीं किया, ये तो जितना भी जनमानस है, जो भी मातृगर्भ से पैदा हुआ है, हर उस व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना है, वो निश्चित है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 8वां कोई सा दिन बना क्या? नहीं बना। ये 7 दिन ही हैं, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। ये 7 दिनों में ही उसकी मृत्यु होना है। जीवन का हर प्रकार का कार्य 7 दिन में ही संभव होता है, चाहे वो पैदा होना हो, चाहे वो बड़ा होना हो, बचपन पूरा निकलने के बाद विवाह होना हो, विवाह के बाद बच्चे होना हो, बच्चे के बाद में वृद्धावस्था में जाए, वृद्धावस्था में जाकर के शरीर छोड़ भी दे तो भी 7 दिन में ही होगा। 7 दिन में ही हर कार्य पूर्ण होता है। 8वां दिन कोई सा बना ही नहीं। जब यहाँ पर आर्त भाव से राजऋषि परीक्षित ने सुखदेव के चरणों में निवेदन किया और ये प्रश्न किया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु है, महाराज बताइए क्या करूं, क्या उपाय है। महाराज परीक्षित को तो अपनी मृत्यु का भय है, मृत्यु का डर है, और हर वो व्यक्ति इस संसार में पैदा होने वाला सबको उसका भय लगता है। अपनी मृत्यु की ऐसी चिंता महाराज परीक्षित को है, बार बार पूछ रहे हैं, गुरुदेव बताइए कृपा करिए। सुखदेव जी ने जैसे ही ये प्रश्न किया, प्रश्न सुना राजऋषि परीक्षित का, उसी समय चूंकि जो सुखदेव हैं तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, व्यास जी के पुत्र हैं, और व्यास के पुत्र के साथ साथ तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, विशाल जिनका हृदय है, लंबा चौड़ा जिनका दिव्य वक्षस्थल है, ऐसे ज्ञान के चंद्रमा सुखदेव जी के चरणों में बारंबार राजऋषि परीक्षित ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके आर्त भाव से यही पूछा, बताइए गुरुदेव क्या करूं, क्या उपाय है। उसी समय सुखदेव जी राजऋषि परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित चिंता की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, केवल एक निष्ठ भाव से, एकांत भाव से बैठ करके सारे संसार की गतिविधि जितनी भी है, जो भी आपने किया है, सबको त्याग करके, सबको छोड़ करके केवल एक निष्ठ भाव से अपने मन को भगवान के चरणों में लगा लो, दूसरा कुछ भी मत करो, एक निष्ठ भाव।
एक भाव से केवल भगवान को याद करो, केवल ईश्वर को याद करो। और जब ये बात सुखदेव जी ने राजऋषि परीक्षित से कही तो महाराज परीक्षित के जीवन में चूंकि वैराग्य तो जाग ही चुका है, लेकिन अब भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और प्रगाढ़ हो गया। और उसी श्रद्धा के साथ, उस विश्वास के साथ जब महाराज परीक्षित ने एक निष्ठ भाव से अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाया, तो सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित से गंगा के पावन तट पर आमरण अनशन व्रत पारायण होकर के और कहने लगे कि जीवन में हर पल जियो अंतिम पल ही मान, और अंतिम पल है कौन सा ये कोई जानत नहीं। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी, जीवन में हर पल जियो अंतिम पल ही मान। ये जो जीवन है, इस जीवन में तो ऐसा ही जीना चाहिए कि न जाने कौन सा क्षण किस समय अंतिम हो जाए, कोई भरोसा नहीं, कहा नहीं जा सकता। इसलिए जीवन में हर पल जियो अंतिम पल ही मान, और अंतिम पल है कौन सा ये कोई जानत ना। आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि अंतिम समय कौन सा होगा, लेकिन परीक्षित तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। क्यों? क्योंकि तुमको तो ये पता है कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिन बाद आ जाएगी, लेकिन दुनिया के जो लोग हैं